हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज की क्लास में हम कैरियर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जनरली मैसेज करते रहते हैं कि सर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के कंप्लीट कैरियर्स हमको नहीं पता है। तो आज की क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा और मैं साथ में आपको बता दूं बीएसआई एकेडमी जो है उसमें ऑनलाइन कोर्सेज लाइब्रेरी साइंस के चल रहे हैं, जिसमें एनटी यूजीसी नेट सेट केवीएस एनवीएस डीएसएसबी स्टेट पीएससी एग्जाम स्टेट लाइब्रेरी एग्जाम्स और पीएचडी एंट्रेंस, इसके पूरे कंप्लीट कोर्स बीएसआई एकेडमी में चल रहे हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर है। और सबसे ओके, तो व्हाट्सअप आप हमें कर सकते हो। मैं आपको बताऊं कि कैरियर्स लाइब्रेरी साइंस में जो कैरियर्स है, एक प्रोफेशनल जो है लाइब्रेरी साइंस का, वो डिफरेंट डिफरेंट उसके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं लाइब्रेरी साइंस के लिए। तो एक पेशे के रूप में पुस्तकालय अध्यक्ष या एक लाइब्रेरी साइंस विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्रदान करता है। मतलब लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है, अगर एक कोई स्टूडेंट करता है इस कोर्स को, तो उसको विभिन्न प्रकार की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उसको मिल जाती हैं। Okay, today there are the number of careers prospects in the library and information science. आज पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में कैरियर की कई सारी संभावनाएं हैं। मतलब कोई भी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, कोई भी स्टूडेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से बैचलर डिग्री करता है या सर्टिफिकेट करता है या मास्टर डिग्री में एमलिव करता है, तो वो स्टूडेंट खाली नहीं बैठ सकता। स्टूडेंट किस तरह से अपने कैरियर को एक अच्छी मोड़ पर ले जा सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो लाइब्रेरी साइंस का, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम लोग उसको तैयारी करा रहे हैं। और एक स्टूडेंट जो घर पे बैठा हुआ है, वो स्टूडेंट किस तरह से अपने कैरियर को मोल्ड करके एक नई दिशा में ले जाए, तो इसके लिए भी हमारी टीम और हम लोग उनको समय समय पर गाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट बताते हैं। The qualified professionals are employed in the various library and information centers. लाइब्रेरी साइंस में अगर किसी स्टूडेंट ने आप सर्टिफिकेट कोर्स या डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, तो वो स्टूडेंट्स विभिन्न पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों, इंफॉर्मेशन सेंटर्स में भी जॉब उनको मिल जाता है। मगर मिलता कैसे है, इसके लिए भी मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, trained library professionals can be find opportunities for the employment both as a teacher and as a librarian. विभिन्न प्रशिक्षित पुस्तकालय पेशेवर शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष दोनों के रूप में रोजगार के अवसर मिल जाते हैं। मतलब एक लाइब्रेरी साइंस में कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पर्सन या एक प्रोफेशनल्स एक टीचर बन सकता है और एक लाइब्रेरियन भी बन सकता है। तो वो टीचर एज ए टीचिंग भी कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम मैं आपको बताऊंगा, और एज ए लाइब्रेरियन भी कर सकता है। ओके, तो लाइब्रेरी साइंस का कैरियर मैंने आपको छोटा सा बताया कि लाइब्रेरी साइंस का कोई भी स्टूडेंट, उसके लिए बहुत सारे कैरियर्स की अपॉर्चुनिटीज है। वो डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन सेंटर्स और डिफरेंट लाइब्रेरीज में उसको जॉब मिल सकता है। वो एज ए टीचर और एज ए लाइब्रेरियन दोनों किसी भी प्रोफेशन को चुनकर अपने जॉब को ले सकता है। ओके, इसको बताने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, ऑनलाइन कोर्स बीएसआई एकेडमी में चल रहे हैं, जिसमें एनटी यूसी नेट जेआरएफ और सेट एग्जाम्स, जिसमें महाराष्ट्र सेट, हरियाणा सेट, पंजाब, कर्नाटका, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, गोवा एंड गुजरात सेट एंड मोर, इसके सेट एग्जाम्स की भी हम लोग तैयारी कराते हैं। और इसके अलावा डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस एंड स्टेट लाइब्रेरियन उसकी प्रिपरेशन कराते हैं। और स्टेट के जो पीएससी एग्जाम्स होते हैं उनको भी हम कराते हैं। और इसके बाद पीएचडी एंट्रेंस ऑन इसकी मेंटरिंग, किस तरह से जो स्टूडेंट ने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है मगर वो आगे पीएचडी कर रहे हैं, तो उनको पीएचडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी हम मेंटरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इतने सारे कोर्स लाइब्रेरी साइंस के भी ऐसा एकेडमी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, और हम उनको समय समय पर गाइडेंस सारी चीजें बताते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही है उसके बारे में बताते हैं, और कौन कौन सी चीजें आप आगे कर सकते हो, फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो। तो इन सब चीजों को बताते हैं, जिसमें बीएसआई एकेडमी के बुक की कॉस्ट में, जिसमें जितने पैसे की मार्केट में 3-4 किताबें आती है, उतनी कॉस्ट में हम लोग तैयारी बीएसआई एकेडमी में करा रहे हैं।
ओके। तो बात लाइब्रेरी साइंस के कैरियर्स की चल रही थी। लाइब्रेरी साइंस के कैरियर्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, देखो अगर आपने लाइब्रेरी साइंस से कोर्स किया हुआ है, या आपने बीलिव किया हुआ है, या आपने मास्टर डिग्री की है, आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो कौन से कंपटीशन की तैयारी करें कि हम एक अच्छी जगह पोस्ट हो जाए। तो आपका लाइब्रेरी साइंस में अगर आपने किया कोर्स किया हुआ है, तो आप एक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आपको जॉब मिल सकता है। दूसरा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइब्रेरीज है, सेंट उनमें भी आपको जॉब मिल सकता है। नेक्स्ट है नेशनल म्यूजियम एंड आर्काइव्स, इनमें भी आपको जॉब मिलता है। नेक्स्ट है आपका एनजीओस। नेक्स्ट है आपका इन फॉरेन एम्बेसीज एंड हाई कमीशंस एंड नेशनल लेवल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स, इन लाइब्रेरी नेटवर्क्स। अब जिस तरह देखो, हिंदी में भी मैंने सारे डिफाइन पूरा यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आपने अगर लाइब्रेरी साइंस में आप कैरियर को सर्च कर रहे हैं, तो आपका कैरियर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, आपके गवर्नमेंट लाइब्रेरीज, राष्ट्रीय संग्रहालय एंड अभिलेखागार, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे सरकारी संगठन, फॉरेन एम्बेसीज एंड हाई कमीशन। मतलब इसका मतलब है कि आप आउट ऑफ इंडिया में भी लाइब्रेरी साइंस की जॉब्स को ले सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि लाइब्रेरी साइंस किया है तो हमारे पास केवल अपॉर्चुनिटीज केवल इंडिया में, ऐसा नहीं है। इंडिया के बाहर भी आपकी फॉरेन एम्बेसीज एंड हाई कमीशन में भी आपको एक जॉब मिलता है। नेशनल लेवल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स होते हैं, उनमें भी आपको जॉब मिलता है, और लाइब्रेरी नेटवर्क्स होते हैं, उनमें भी आपको जॉब मिलता है। तो अब देखो इतने सारे, अब देखो इंडिया में कितने सारे स्कूल्स हैं, मतलब मैं बोलूंगा कि इनफाइनाइट स्कूल्स हैं, बहुत स्कूल्स हैं। कॉलेजेस कितने इंडिया में, बहुत कॉलेजेस हैं। कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो इनमें आपको जॉब मिलता है। तो आप जॉबलेस कैसे रह गए, आपको जॉब क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने उस जॉब के लिए जो प्रॉपर जो तैयारी होती है वो आपने नहीं की। उस प्रॉपर तैयारी को जो अंजाम देना चाहिए वो आपने नहीं किया। तो ये सारी चीजें आप जब करोगे तभी आपको जॉब मिलेगा, तभी आपको लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आप, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको समय समय पर गाइड्स कर रहे हैं। एक ऐसा स्टूडेंट था जो 5,000 रुपए भी कमा रहे हैं, और एक ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 1.5 लाख रुपए हमारी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट से ही अर्न कर रहे हैं। और अगर आप बीएस एकेडमी में अगर सब जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सअप करके मैं आपको पूरा डिटेल्स जानकारी दूंगा। हम अपने सारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट www.bsacademy को चेक करें, उसमें भी चेक कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको हम देंगे। नेक्स्ट है लाइब्रेरी साइंस का, और जो कैरी इसके अलावा और कैरियर कहाँ पे है, रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स में भी आपको लाइब्रेरी साइंस में जॉब मिलता है। जैसे आपके रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स जो है, जैसे ICAR, CSIR, DRDO, ICSSR, ICHR, ICFR। अब इनके बारे में डिटेल वीडियो हमने अपने सारे पेड कोर्स में बनाए हुए हैं कि रिसर्च डॉक्यूमेंट सेंटर्स क्या काम करते हैं, इसमें क्वेश्चंस पेपर में कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, वो अलग चीज है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल सेंटर्स, जैसे WHO, यूनेस्को, UNO, वर्ल्ड वाइड बैंक, इनमें भी आपको जॉब मिलता है। नेक्स्ट है इन द लाइब्रेरी ऑफ द मिनिस्ट्रीज एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इनमें भी आपको जॉब मिलता है। इन द पब्लिशिंग कंपनीज फॉर प्रिपेयरिंग द इंडेक्स, एब्स्ट्रैक्ट एंड बिब्लियोग्राफिक्स, इनमें भी आपको जॉब मिलता है। इन वेरियस डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इनमें भी आपको जॉब मिलता है। अब देखो मैंने हिंदी में भी आपके लिए लिख दिया है, क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं सर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप हमें क्लासेस दें, जिससे एक हिंदू मीडियम का स्टूडेंट भी आराम से समझ सके और एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी समझ सके। ओके। तो लाइब्रेरी में जो कैरियर है वो रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स, अनुसंधान और प्रलेखन केंद्र, कौन कौन से है? ICR, CSI, ये सारे। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय केंद्र, जैसे WHO, यूनेस्को, UNO, वर्ल्ड वाइड बैंक एंड ETC। इन द लाइब्रेरी पब्लिशिंग कंपनी, पब्लिशिंग कंपनी है, जो और आपके मंत्रालय है, सरकारी विभागों के पुस्तकालय उनमें है, और वेरियस डिजिटल लाइब्रेरी जो है उनमें, इन सब में आपको जॉब मिलता है। ओके। तो इतने सारी चीजें बताई। अब मैं आपको बताऊं जो डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स हैं उनकी फुल फॉर्म्स भी आप एक बार देख लो, क्योंकि इन पे भी क्वेश्चंस पेपर में कभी कभी पूछा जाता है। तो ICAR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। CSIR, काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इंडिया काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। एंड नेक्स्ट है इंडियन
काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन पे भी इनके जो फुल फॉर्म्स है इन पे भी क्वेश्चंस पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं। मैंने आपको कैरियर बताए, मगर कैरियर के साथ साथ मैंने आपको पेपर में क्वेश्चन इससे भी एक दो क्वेश्चन आपके पेपर के लिए तैयार हो गए। हमने इसी पैटर्न पे पूरा अपना जो पेड कोर्स इसी पैटर्न पे बनाया है कि छोटी छोटी क्लासेस सुनकर आप किस तरह से अपनी एग्जाम्स में 100% जीआरएफ क्वालिफाइड कर पाए, यूजीसी नेट क्वालिफाइड कर पाए और कई सारे एग्जाम्स जो है उनको क्वालिफाई कर पाए। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर्स को। आगे देखते हैं इन ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ बैंक्स, जो बैंक की ट्रेनिंग सेंटर्स है उनमें भी जॉब मिलता है। इन द न्यूज़पेपर लाइब्रेरी, जो इंडिया की जितने भी न्यूज़पेपर्स आज पब्लिश हो रहे हैं उनकी लाइब्रेरीज में भी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस स्टूडेंट को जॉब मिलता है। नेक्स्ट है इन द न्यूज चैनल, कितने सारे न्यूज चैनल आज इंडिया में चल रहे हैं और इन सारे न्यूज चैनल क्योंकि हम लोग न्यूज के कनेक्शन ले चैनल्स के कनेक्शन लेते हैं और देखते हैं, तो उन चैनल्स की लाइब्रेरी में भी आपको जॉब मिलता है। नेक्स्ट इन द लाइब्रेरी ऑफ द रेडियो स्टेशंस, रेडियो स्टेशंस जो एफएम, एफएम में भी आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की वैकेंसीज होती है। डेटाबेस प्रोवाइडर फर्म्स, जो डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं उन ऐसी फर्म्स में भी आपको जॉब मिलता है। इन द ट्रेनिंग अकेडमीज, इसमें भी आपको जॉब मिलता है। इन द बिजनेस हाउसेस, हिंदी में मैंने आपको लिख दिया। तो अब देखो, अब आपको कितने सारे कैरियर की अपॉर्चुनिटीज आपके माइंड में आने लगी कि कितनी सारी कैरियर की अपॉर्चुनिटीज है जिनमें हमको जॉब मिल सकता है, तो हम कैसे जॉबलेस रह सकते हैं, कैसे हमको जॉब नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो बारीकी अगर इतनी सारी चीजों में से केवल आपको एक जॉब लेना है अपने लिए और उसको आगे प्रोग्रेस करना है, उसको आगे आगे धीरे धीरे बढ़ना है, तो और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखो मैं बताऊं। ये तो सारे जॉब्स हो गए। अब लाइब्रेरियनशिप्स की जो पोस्ट होती है, आपको क्या पोस्ट मिलेगी अगर आप इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जॉब लेते हो, तो कौन कौन सी पोस्ट मिलती है आपको। पहली पोस्ट लाइब्रेरियन की, जो सबको पता है कि लाइब्रेरियन की पोस्ट हमें इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल्स कॉलेज, आपके रिसर्च सेंटर्स, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स, आपकी बैंक्स, आपकी एफएम रेडियो स्टेशंस, कई सारी चीजें मैंने आपको बताई। इस वीडियो को आप 2 बार सुनना, 3 बार सुनना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो और इस तैयारी में जॉब लेना चाहते हो। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन के छोटा होता है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। नेक्स्ट है डिप्टी लाइब्रेरियन। नेक्स्ट है साइंटिस्ट, लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपको साइंटिस्ट की पोस्ट भी मिलती है। जो आपको नहीं पता है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, नॉलेज मैनेजर एंड ऑफिसर्स, इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव्स, डायरेक्टर, हेड ऑफ द लाइब्रेरी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एंड इंफॉर्मेशन एनालिस्ट। और आपको ये सारी मैंने हिंदी यहाँ पे इसकी लिख दी। ओके, तो लाइब्रेरी में जो पोस्ट मिलती है वो कौन कौन सी पोस्ट होती है। पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रलेखन अधिकारी, सहायक पुस्तकालय, उप पुस्तकालय अध्यक्ष, ये एज ए साइंटिस्ट, पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, ज्ञान प्रबंधक अधिकारी, सूचना अधिकारी, पुस्तकालय सेवाओं के प्रमुख, सूचना अधिकारी और इंफॉर्मेशन एनालिस्ट। इतनी सारी जो डेजिग्नेशन जो पोस्ट होती हैं वो आपको लाइब्रेरी साइंस में आपको मिलती है। मैंने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से इसके थ्रू मैंने एक लाइब्रेरी साइंस का जो एक स्टूडेंट है या एक प्रोफेशनल्स है या एस्पिरेंट है लाइब्रेरी साइंस का, तो वो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकता है और इतनी सारी पोस्ट जो एक एक करके मैंने आपको बताई उनमें जाके ले सकता है। तो मैं लास्ट में आपसे यही बोलूंगा, बीएसआई एकेडमी लाइब्रेरी साइंस पर बहुत डीपली वर्क कर रही है, जिसमें आपको लाइब्रेरी साइंस के लिए आप यूजीसी नेट, जीआरएफ, स्टेट सेट एग्जाम्स, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स और आपके पीएचडी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, आप इसकी प्रिपरेशन बीएसआई एकेडमी के साथ करें। आप ज्वाइन करें बीएसआई एकेडमी को।
और इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेरीज करें, हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे डिटेल डिस्कस करेंगे। आप हमारी वेबसाइट www.bsacademy में जाके पूरा कोर्स चेक करें कि कोर्स में किस तरह से कोर्स को आ, बनाया हुआ है और किस तरह से इन कोर्स में क्या क्या चीजें। तो इस वीडियो के आपके व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने वेबसाइट की लिंक डाल रखी है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज हो, मैं आपको खुद वन टू वन आपको खुद समझाऊंगा कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के किस तरह से आप अपने कैरियर को एक ऊंचे, एक अच्छे, एक बड़े टारगेट पे ले जाके आप सेट कर सकते हो। ओके। मैं फिर मिलूंगा। और ये सारे कोर्सेज तीन फैकल्टी, श्वेता मैडम और संदीप सर और आलोक सर, इन तीनों लोगों ने, जो तीनों ही जेआरएफ हैं अपने अपने सब्जेक्ट से लाइब्रेरी साइंस में, तो पेपर वन की भी हम साथ में कोर्सेज फ्री देते हैं। यूजीसी नेट की तैयारी करते हो तो पेपर टू की तैयारी करते हो, बारीकी से तैयारी करनी है, पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, तो आप इसको तैयारी करें, हम आपके सपनों को अंजाम देंगे। बीएसआई एकेडमी आपके साथ है, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई एनर्जी, एक नए टॉपिक के साथ। और आपको जिस भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए हो, आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको अगला वीडियो उसी टॉपिक पे क्रिएट करके आपको दूंगा। और आपकी जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की जो जर्नी है कैरियर की, वो बीएसए एकेडमी के साइट ज्वाइन करके आप इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करें। ओके, बाय। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।